अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी जायकेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे हमने बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से बना के तैयार किया है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। ढाबे से भी अच्छा टेस्ट इस कढ़ाई का लगता है खाने में। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके ना देखा करें, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज की पंखड़ी को इस तरीके से काट लेना है। एक प्याज की हमने पहले से पंखड़ी निकाल दी थी। 4 टुकड़ों में प्याज काट के उसके एक एक पंखड़ी को हमें इस तरीके से अलग कर लेना है। बीच का जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम साइड पे रख देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली प्याज की पंखड़ी हमें बना के इस तरीके से करना है प्याज की। बाकी हिस्सों को आप सलाद में इस्तेमाल कर लें या किसी ग्रेवी में। अब शिमला मिर्च को भी हमने दोनों तरफ से काट के बीच में से एक कट लगा लेना है और गोल गोल घुमाते हुए इसके बीच को अलग कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से चौकोर टुकड़े बन के शिमला मिर्च के तैयार हो गई। ये सबसे आसान तरीका है, हमें चौकोर शिमला मिर्च एक ही साइज़ के क्यूब बन के तैयार होते इस तरीके से। इसी तरीके से आप इसके टुकड़े करें, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों को मत काटिएगा। अब हमने शिमला मिर्च के सारे टुकड़ों को काट लिया है चौकोर, और प्याज को भी काट लिया है। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी जिसमें हम कढ़ाई बनाएंगे, चिकन कढ़ाई, और उसमें 1 टेबलस्पून साबित धनिया डाल दिया, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा डाल देना है। और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करना है, जब तक मसालों में से हल्की सी खुशबू नहीं आ जाती है। अब थोड़ा सा कुछ सेकंड तक रोस्ट करने के बाद इसमें हमने 8 तेज़ वाली लाल मिर्च डाल दी है। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लाल मिर्च को भी डालने के बाद इसे हमने हल्का सा कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करके एक बॉल में निकाल के ठंडा करके मिक्सर के जार में डाल के इसे दरदरा सा पीस लेना है। पाउडर हमें नहीं बनाना है। सेम कढ़ाई में हमने 3/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो 2 तेज़पत्ता डाल दिया हमने, 2 हरी इलायची। अब 1.25 किलो चिकन को हमने साबित लेके दुकानदार से मीडियम पीस करा लिए थे। अच्छी तरीके से धो के छान के हमें डाल देना है और तेज़ आंच पे इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब चिकन का कलर अच्छी तरीके से चेंज हो गया है तो इसमें 1.5 टेबलस्पून भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अब इसमें हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर को 2 टुकड़े में काट के डाल दिया है। टमाटर को अच्छी तरीके से धो के डालिएगा। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून और नमक डाल दिया है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब गैस की आंच को आप मीडियम कर दें। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हमने ढक्कन ढक के 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और चिकन पानी छोड़ दे। अब 7 से 8 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल लिया है। अब टमाटर का छिलका हम निकाल लेंगे। बड़े साइज़ के टमाटर थे तो हमने 3 टमाटर का इस्तेमाल किया। अगर आपके टमाटर का साइज़ छोटा है तो आप 4 से 5 टमाटर का इस्तेमाल कर लें। 1.25 किलो चिकन में कम से कम आप 300 ग्राम से 350 ग्राम तक टमाटर का इस्तेमाल करें। अब टमाटर को हमने हल्के हल्के हाथों से मैश कर लेना है। गैस की आँच को हम तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पर जो मसाला हमने क्रश करके रखा है इसे डाल देंगे। अब तेज़ आंच पे हमने मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है कि टमाटर का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और ऑयल नज़र आने लगे। अब ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लगा है तो गैस की आंच को आप दोबारा से धीमा कर दें। अब इसमें हमने 100 ग्राम दही को बहुत अच्छे से फेंट के डाल देना है। आप दही जब भी डालें कोई भी ग्रेवी में तो गैस की आंच को धीमा कर दें। अब इसमें हमने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर डाल देना है और गैस की आंच को आप एकदम धीमा कर दें ताकि दही फटने ना पाए। अब इसमें हमने प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़ों को डाल देना है। अब सबको मिक्स करके ढक्कन ढक के इसे दोबारा से हम पकने के लिए रख देना है धीमी आंच पे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और धीमी आंच पे इसे हमने 10 मिनट के लिए दोबारा से पका लेना है। हमने शिमला मिर्च और प्याज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। चिकन ने हड्डी छोड़ दी है लेग पीस की, और शिमला मिर्च को इसी तरीके से आप साबित रखें। अब इसी तरीके से ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ अदरक के लच्छे डाल दें और हरी मिर्च डाल दें 3 से 4, या आपको जितना पसंद है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें।
अदरक के लच्छे, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के आप इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे और पका के और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म सर्व करें। रुमाली रोटी के साथ खाएं या छोटे छोटे फुलकों के साथ या गर्मा गर्म तंदूरी रोटी पराठे के साथ, किसी भी रोटी और पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है कढ़ाई। अगर आपको देसी खाना पसंद है तो इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आपको मिलेगा। बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। अगर ये कढ़ाई आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। चिकन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट गल के तैयार हुआ है। चिकन ने हड्डी बहुत अच्छे से छोड़ दी लेग पीस की और बहुत ही सॉफ्ट गल के तैयार हुआ। इसी तरीके से आप इसे बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी को अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, फैमिली में शेयर किया करें, कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे रेसिपी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।